हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसका जनरली ये सेकंड लास्ट समझ लो लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं दो टॉपिक का। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस और पॉइजन्स रेशियो। वैसे देखा जाए तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कुछ है ना मिसलेनियस नॉलेज दूंगा वो इस चैप्टर का, कि कुछ इस चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज हमने यूज किए हैं ना, ठीक है। तो एक तरह से कंक्लूजन वीडियो होगा हमारा, ठीक है। आज जो हम लोग बात करेंगे बच्चों वो है थर्मल स्ट्रेस और पॉइजन्स रेशियो के बारे में, जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जबकि है बहुत छोटा टॉपिक पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो वीडियो काफी छोटा होने वाला है, तो पूरा कंप्लीट देख करके ही एक सिटिंग में ही आप पूरी वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चों, पहले तो आप सबका स्वागत है गो टू साइंस में, है ना। वेलकम टू गो टू साइंस, आपका अपना ब्यूटीफुल सा चैनल, ठीक है। हम लोग बात करेंगे थर्मल स्ट्रेस का। थर्मल स्ट्रेस बच्चों एक्चुअली देखो नाम में ही क्लियर है कि थर्म मतलब क्या होता है बच्चों, हीट, ठीक है। स्ट्रेस आप सब पहले से जानते हो, ठीक है। तो भाई साहब ऐसा स्ट्रेस जो हीट की वजह से जनरेट हो, ठीक है, उसको हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। यानी कि स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय द हीट या टेम्परेचर बोल दो, हम इसको कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। अब आप देखो मैंने क्या करा, एक रॉड लिया है, ठीक है। एक रॉड को हमने दोनों सपोर्ट के बीच में है ना बांध दिया है। समझ लो एक रॉड है, ये रॉड है, तो हमने क्या करा, इधर से भी इसको दबा दिया और इधर से भी इसको हमने सपोर्ट दे दिया। और क्या किया हमने, इसको हमने गर्म करना शुरू किया, मतलब इस रॉड को हीट करना शुरू किया। बच्चों जब इस रॉड को हीट किया जाएगा ना, तो अब आप ही बताओ कि आप सब जानते हो कि कोई भी मेटल रॉड, कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल, अगर आप उसको हीट करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स है ना, वो एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब उसको हम हीट करेंगे तो इसके पार्टिकल भी एक्सपैंड करेंगे, और इस एक्सपेंशन की वजह से इनके पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रेस फील होगा, एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो भाई साहब ये चाहेंगे कि किस तरह से ये वाला या फिर ये वाला सपोर्ट टूटे कहीं से और मैं बाहर की तरफ है ना, ये स्प्रेड हो, फैलने की कोशिश करेगा, ये है ना खींचने की कोशिश करेगा, इसके अंदर स्ट्रेन लाने की कोशिश करेगा, स्ट्रेस। क्लियर है बच्चों। लेकिन ध्यान दो, दोनों तरफ हमने बांध के रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कितना भी गर्म कर देंगे तो ये जो हमारा सपोर्ट है वो इस रॉड को बढ़ने नहीं देगा, इसके अंदर स्ट्रेन लाने नहीं देगा। पर लेट्स सपोज कि हमने एक सपोर्ट यहां से हटा दिया। क्या हमने माना कि मान लो हमने इन दोनों सपोर्ट में से एक सपोर्ट को हटाया, देखो इधर से हटाया, तो जैसे ही हटाया आप देखो इसके अंदर कितनी एक्सचेंज आ गई है, एल लेंथ में से डेल्टा एल की चेंजिंग आ गई है सर। मतलब ये बच्चों इसमें स्ट्रेन आ चुका है। अब हम लोग यही कैलकुलेट करने वाले हैं कि व्हाट इज द डेल्टा एल सर एग्जैक्टली। तो बच्चों यहां पर एक टर्म यूज होता है, बहुत ही ज्यादा फेमस टर्म है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, अल्फा। व्हाट इज अल्फा? तो अल्फा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बच्चों इट इज द, एक्चुअली इसका नाम है, इसका नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी अल्फा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर कि चेंज इन लेंथ, किसमें, रॉड में, चेंज इन लेंथ इन दी रॉड, है ना, इन यूनिट या इन राइज ऑफ यूनिट टेम्परेचर इन यूनिट लेंथ। लेकिन इसको इस तरीके से लिखने से अच्छा, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, चेंज इन लेंथ इन राइजिंग द यूनिट टेम्परेचर इन यूनिट लेंथ। यानी 1 मीटर वायर या रॉड की लेंथ के वायर को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें डेल्टा एल का चेंज आता है। इसको कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, देखो ध्यान सुन लेना, चेंज इन लेंथ इन राइजिंग इन यूनिट टेम्परेचर, राइजिंग द यूनिट टेम्परेचर इन यूनिट लेंथ, यानी कि एल लेंथ में कितना चेंज आया, डेल्टा एल का चेंज आया। तो क्या बच्चों इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी इनटू में एल, क्योंकि ये एल बच्चों क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप खुद देखो ना, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी और डिवाइडेड बाई एल, इसका मतलब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, एल कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अल्फा को लिखा जा सकता है डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी इनटू में एल। अब आप मुझे यहां से बताओ कि डेल्टा एल की वैल्यू यहां से कितनी होगी। तो बच्चों डेल्टा एल की जो वैल्यू होगी यहां से वो होगी डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, यानी कि एल अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, एल अल्फा डेल्टा टी। तो बच्चों अब ये बताओ कि ये जो अब रॉड है, इस रॉड की ट्रू लेंथ कितनी हुई, एक्चुअल लेंथ बताओ। अब आप इसकी एक्चुअल मतलब ट्रू लेंथ बताओ, अब यानी एक्सपैंड होने के बाद। तो बच्चों क्या इसकी हम एक्चुअल लेंथ लिख सकते हैं, जो इसकी अपेरेंट या एक्चुअल लेंथ या फाइनल लेंथ में, इसको अगर मैं बोलूं कि फाइनल लेंथ जो सर इस रॉड की होगी वो क्या होगी सर, एल। यानी कि पहले तो एल था, अब इसमें कितना चेंज आ गया, एल क्या आएगा, एल अल्फा डेल्टा टी, या फिर
L कॉमन ले लो, 1 प्लस है ना क्या आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी। बच्चों ये इतने का क्या आएगा इसके अंदर, यानी ये ट्रू इसका जो लेंथ हो जाएगा बच्चों, ये ट्रू लेंथ कितना हो जाएगा L 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पर L क्या है एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड, अल्फा क्या है थर्मल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल्टा टी क्या है बच्चों ये राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर राइज करने पर इसके अंदर ये चेंज आया है। ठीक है, तो आपको आई होप कि थर्मल स्ट्रेस क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स यहां से आते हैं, जिसको आप यूं चुटकी में ना मिनटों में कर सकते हो बहुत आसानी से। मैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको बता दूंगा जो आप लोग बाद में कर लीजिएगा, लेकिन इसको समझना जरूरी था थर्मल स्ट्रेस एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, चलिए अब जरा यहां पर देखते हैं सर व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो। बच्चों पॉइजन्स रेशियो कई बार सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो। तो बच्चों इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे बच्चों कि देखो it is the ratio या it is defined as the ratio of lateral stress, क्या है lateral stress या lateral strain बोल दो सबसे बेटर, क्या बोलेंगे, it is defined as the ratio of lateral strain to the longitudinal strain। फिर से बोल रहा हूं, it is defined as the lateral strain रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब सर सिग्मा जो है हमारा, सिग्मा ये एक्चुअली लैटरल स्ट्रेन, देखना ध्यान से, लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है सर। अब आप ये बताओ ये लैटरल स्ट्रेन क्या है सर, इससे पहले तो नहीं देखा था लैटरल स्ट्रेन, आपने बताया भी नहीं था। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये मान लो जो ब्लैक वाला जो रॉड है ना, एक सिलेंडर टाइप दिख रहा है, वो मान लो ये रॉड है सर, ये पुराना रॉड था, कोई रॉड था जिसको हमने क्या किया, मतलब इसको खींच करके इसमें स्ट्रेस ला करके हमने इसको खींच दिया, इसमें स्ट्रेन ले आया मैं। जब मैं इसमें स्ट्रेन लाया तो आप ही बताओ इस मार्कर को अगर जबरदस्ती आप इसको खींच करके या हीट करके जैसे भी खींच करके आप इसको खींचोगे, ज्यादा लंबा करोगे, तो भाई साहब ये बताओ जब लेंथ इसका इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी फर्क पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा सा पतला भी होगा। आप क्या करना, गुंधा हुआ आटा होता है ना, तो जब गुंधा हुआ आटा हो उसको आप ले लेना और उसको क्या करना, पहले इतना बड़ा सा सिलेंडर बना लेना। जब वो सिलेंडर बन जाए फिर उसको क्या करना और खींचना। जब खींचोगे ना बच्चों तो देखना उसमें कि वो पतली तो होती है, पतली भी हो रही है, मतलब उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी कम हो रही है, मतलब उसकी थिकनेस कम हो रही है और उसका लेंथ ज्यादा हो रहा है, मतलब लेंथ खींच रहा है और क्रॉस से वो पतली होती जा रही है। तो भाई साहब जब किसी रॉड को हम खींचेंगे, स्ट्रेस लगाएंगे, स्ट्रेन आएगा उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होगा और उसकी लेंथ भी चेंज होगी। तो मान लेते हैं पहले क्रॉस सेक्शन एरिया में रेडियस कितनी थी, r थी, अब जो है इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, स्मॉल r है, क्या है स्मॉल r है। ठीक है, खैर अब इसकी लेंथ पहले l थी, अब इसमें कितना चेंज आ गया, तो इसमें डेल्टा l का क्या आ गया, चेंज आ गया बच्चों। लेकिन एक बात हो, L में तो डेल्टा L का चेंज आया, रेडियस में कितने का चेंज आया, तो स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, पर चेंज कितने, तो बच्चों ये इतने का तो चेंज आया, देखना ये चेंज आया ना इतना, दिस इज चेंज इन रेडियस। तो इस चेंज इन रेडियस को बच्चों हम लोग बोलते हैं डेल्टा R, क्या बोलते हैं, डेल्टा R, चेंज इन रेडियस। ठीक है, तो क्या मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, लैटरल स्ट्रेन, क्या लैटरल मतलब ये, इसमें कितना चेंज आया, तो इसमें आया डेल्टा R, कितने में से, R में से। तो ये लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा R अपॉन में R। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा सर ऊपर नीचे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था, डेल्टा L अपॉन में L। इसको सही तरीके से लिख सकते हो आप, सिग्मा इक्वल्स टू डेल्टा R बाई R, डेल्टा R बाई R। अब L सबसे कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आप खुद देखो ना, ये डिवाइड है, ये क्या है हमारा डिवाइड है, तो जैसे यहाँ डिवाइड रखेंगे डेल्टा L बाई L, L कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के ऊपर, तो L अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा L हो जाएगा। इस तरह से सिग्मा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट की जा सकती है। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, पॉइजन्स रेशियो को हम ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, और इसके बाद जनरली हम यहां से पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये दो टॉपिक पढ़ के, समझ में आया हो तो लाइक करके जाइएगा। और अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए, और भी अच्छे तरीके से आपको टॉपिक्स को समझना हो, क्लास 11th, क्लास 12th, 9th, 10th के साइंस को, खास करके फिजिक्स को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चों को है ना समझ में आसानी से चीज़ों को समझना आसान हो जाए चीज़ों को, क्योंकि 11th बहुत ज़्यादा टफ होता है हमारे लिए, क्योंकि नई क्लास हमारे लिए, टॉपिक्स नए होते हैं, कॉन्सेप्ट्स बड़े होते हैं, समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं इस तरह से समझाऊं आपको ताकि ये चीज़ें बहुत 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 आसान हो जाए और हमारे लिए इतना ईजी हो जाए कि हमें ज़्यादा स्ट्रेस फील ना हो, ये वाला नहीं, मेंटल स्ट्रेस फील ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगी। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।